जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर हो रहे हैं, 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और इन पेपरों में कौन क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं ये मैंने एनालिसिस किया है। तो कुछ अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं आपको कि इस चैप्टर से प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप ज़्यादा हो तो इन चैप्टरों को जो है क्लियर करके जाएं और क्लियर करने के बाद इनमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे। ये देखिएगा, आप कुछ मैं बता रहा हूँ ये रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग में जैसे दर्पण दर्पण के मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से दर्पण से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन मतलब आप दर्पण जो है क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन रक्त संबंध। रक्त संबंध से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये रक्त संबंध में 2 से 3 क्वेश्चन है, तो आप इसको भी जो है क्लियर करके जाइएगा। रक्त संबंध से क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे सीरीज भी उतनी टफ नहीं आ रही है, तो सीरीज के भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बैठक व्यवस्था ये थोड़ा सा टफ लगती है, बाकी जो करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं। बैठक व्यवस्था जो है इससे भी 1-2-2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार कथन निष्कर्ष जो है कथन निष्कर्ष से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन तर्क ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कथन तर्क में, तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये न्याय संगत, तो न्याय संगत में ये न्याय संगत जो है इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3। ये क्विज टेबल में एक टेबल बनी होगी, उसमें से एक क्वेश्चन मार्क में पूछेगा कि इससे की जगह पे क्या आएगा, तो इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3-4। इसी प्रकार से ये रीजनिंग के आप देख लीजिएगा, इन चैप्टरों को क्लियर कर लें। और अभी जिसका भी टाइम बचा हो कि मेरा पेपर जो है अभी 2-4 दिन बाद है, जैसे कि अगर मान लो उसका 20 के बाद है, 25-26 जब भी हो पेपर, तो ये पहले ये जो चैप्टर मैंने बताया ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन है निश्चित ही आ रहे हैं, और ये अगर आपने कर लिया तो रीजनिंग जो है और मैथ्स, इसमें से 65 में से समथिंग आपके 60 नंबर बनने ही चाहिए, क्योंकि जितने मैं ये बता रहा हूँ इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मैंने 3 दिन पहले ही उसको सजेस्ट किया कि ये क्वेश्चन टॉपिक आप कर लीजिए, इनमें से आपके आएंगे ही। अभी उसका फोन आया कि सर मेरे आज पेपर हुआ, मेरे 75 नंबर आए हैं। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है, फिजिकल के लिए तो बुला ही देगा। अब जैसा भी हो, अगर जैसा आगे जाएगा वो बताता हूँ। तो मैं आपको ये मैथ्स के बता रहा हूँ कि मैथ्स से क्या क्या आ रहा है। तो ये SICI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं कहीं 3 से 4 आ रहे हैं। कोई इतने बहुत बड़े नहीं है, बस ये पूछेगा कि इतने रुपए हैं, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, या मिश्रधन पूछ लेगा। बस ऐसे क्वेश्चन है। लाभ हानि से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इतने मैथ्स के टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। प्रतिशत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रतिशत का थोड़ा सा ये देखिएगा कि प्रतिशत और लाभ हानि का थोड़ा सा ये रहता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो आप इसको जब भी करें तो ये दोनों को कर लें। अगर लाभ हानि पढ़ना है तो प्रतिशत साथ में कर लें। ठीक है, ये नहीं कि लाभ हानि पढ़े उसके बाद सरलीकरण कर लेंगे, नहीं, लाभ हानि जब करें प्रतिशत साथ में पढ़ते जाएं उसकी। इसके बाद सरलीकरण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सरलीकरण का तो मैंने अभी देखा नहीं कि 2-3-4 कितने क्वेश्चन है, बाकी 1-2 क्वेश्चन तो आते ही होंगे। छूट बट्टा छूट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बट्टा छूट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो गया कार्य समय से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये विभाज्यता के नियम 12 तारीख को 3 क्वेश्चन आ गए। विभाज्यता के नियम 3 का, 6 का, 9 का, जैसे भी आए हो, तो ये विभाज्यता के नियम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 12 तारीख के बाद 13, 14, 15 को आए या नेक्स्ट टाइम और आगे आए। तो LCM HCF से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो LCM HCF भी क्लियर ही कर लेना, पढ़ ही लेना, इसको पूरा पढ़ डालना। भिन्न है, छोटी बड़ी पूछ रही है। ठीक है, घातांकरणी पूछ रहे हैं, घात पूछ रहे हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैथ्स में, जैसे चाल दूरी है तो दूरी चाल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। रेल से भी अभी तक तो मैंने रेल में देखा कि ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है रेल से, तो रेल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्षेत्र मिति से उतने ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन सभी लोगों से हो सकता है ना बन पाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे नहीं बन पाती, कुछ लोग जो है क्षेत्र मिति में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आयु के भी 2-3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आयु के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आयु के हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आए, या 4 आ जाएं, या 1 ही आए। तो आप अपने हिसाब से देख के, आयु के थोड़ा से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इतना ज्यादा भी नहीं था। और अनुपात समानुपात, ये इतने चैप्टर हैं जो मैथ्स और रीजनिंग की, इतने आप कर लीजिए।
इतना करने के बाद ये रहेगा कि इनमें से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बनना चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए है, अगर वर्दी चाहिए तो इनसे पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे आना चाहिए। अगर आप तैयारी करके ही जा रहे हैं तो पहले इनको क्लियर ही करके जाएं। 100% मैथ्स और रीजनिंग में इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से बनते हैं, पहले भी बने हैं, आज भी बने हैं और कल भी बनेंगे। तो ये मेन क्वेश्चन हैं, इनसे उठेंगे, इनसे करें, इनको पूरा क्लियर करें। उसके बाद मैथ्स के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद जीके जीएस। जीके जीएस में अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मध्य प्रदेश की ना हिस्ट्री कुछ भी नहीं उठा रहे हो, ना खेल, कुछ नहीं, केवल अभी उठा रहे हैं तो वो लूसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप अभी नहीं पढ़ रहे, मान लो मध्य प्रदेश का आ गया, आप लूसेंट पढ़ के गए, मध्य प्रदेश का आ गया, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि दोनों चीज़ें इक्वल रहे। मध्य प्रदेश भी पढ़िए और लूसेंट को भी क्लियर करके रखिएगा। तो अभी साइंस जो है लूसेंट की पढ़ लीजिएगा। अभी अब ज़्यादा पढ़ने का टाइम है भी नहीं, इसलिए आप जो ये टॉपिक हैं इनको क्लियर करें, ज़्यादा फैलाना नहीं है, इनको क्लियर करें और अच्छे से पढ़ें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।